अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले। मंथली हॉरोस्कोप के साथ जेमिनी से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। पिछली बार की तरह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। उन तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया है। उम्मीद करता हूँ आप, स्पेशली आपसे कर उम्मीद करता हूँ आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। और जैसे पिछली वीडियो में आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, इंशाल्लाह इस वीडियो में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि इस महीने में प्लानिटरी पोजीशन क्या है, तब्दीलियाँ क्या हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको तमाम वीडियोज़ बताई जाएगी। सबसे पहले बताता चलूँ, ऐसे तमाम अफराद जो कि 22 मई से लेके तो 22 जून के दरमियान पैदा होते हैं, ऐसे तमाम अफराद जो है वो बुर्ज जौज़ा में आते हैं, यानी जेमिनीज़ होते हैं। और अगर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं और नाम का जो पहले हर्फ है वो काफ से शुरू होते हैं, यानी आप अगर क्यू से या के से शुरू होते हैं तो भी आप जो है बुर्ज जौज़ा में ही आएंगे। और आपका जो रूलिंग प्लैनेट है ये मरकरी है, दिन बुध है, आपसे मंसूब अदद 5 है, आपका लकी अदद। और जवाहरात में सबसे बेहतरीन आपके लिए ज़मरुद होता है, जद पुखराज होता है, फ़िरोज़ा, जद अकीक आप उस पर ज़रूरत पहन सकते हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इंडिविजुअल के लिए हमारा नंबर डिस्प्ले पे आ रहा होता है। चाहे आपको स्टोन रेमेडीज़ चाहिए हो या आपको हमसे कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो, तो अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हो तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले इस हफ्ते का जो एक इस महीने का जो ओवरव्यू है वो आपको बताता चलूँ। 6 सितंबर को मरकरी लिब्रा में चला जाएगा, जो कि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट है, और लिब्रा में इसको जो है वो वबाल होता है। सो आपके लिए ये खासा अहम होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि ये ज़ाइचे के 5वें घर में जाएगा। यहाँ पे कदर एक पोजीशन इसकी कम नेगेटिव हो जाती है। 6 को ही वीनस जो है वो लियो से निकल के, यानी आपके ज़ाइचे के जिसको हम कहते हैं जी लियो में आ जाएगा, कैंसर से निकल के दूसरे घर से निकल के तीसरे घर में चला जाएगा। इसके भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। शफ़े कमर 6 सितंबर को, और ये आपके ज़ाइचे के 12वें घर में होगा। कुछ मिले जुले असरात इसके आपके ऊपर मुरतब होंगे। उसके बाद 10 सितंबर को मार्स, जो कि आपके ज़ाइचे के 11वें गुडलक का लॉर्ड है और यहीं पे मौजूद है, इसको रेट्रोग्रेशन हो जाएगी। ये आपके लिए कुछ मैं कहूँगा कि मिला जुला, और कुछ हमारे लिए परवरदिगार की हिकमत होती है कि कई बार जो है वो चीज़ों को डिले किया दिया जाता है। ये डिले की तरफ लेके जाएगा मामलात को। और इसके अलावा ये चूँकि हमारे 6ठे घर का भी हाकिम है, सो हमारी जॉब और हमारी सेहत के मामलात वो भी इससे रिलेट करते हैं। दोनों बड़े सियारगान जो है वो बिल तरतीब जुपिटर 13 सितंबर को और 29 सितंबर को जो है वो ज़ोहल, ये दोनों इसी महीने में जो है वो बिल तरतीब जो है वो स्टैंड बाई हो जाएंगे। ये जो दोनों रिजत में थे, इनकी रिजत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और आपके लिए तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ होगी, चूँकि आपके ज़ाइचे के 8वें घर में मौजूद है, जो किसी तरह भी अच्छा नहीं होता। लेकिन ये आपकी इनका मुस्तकीम होना आपके लिए बड़े साथ असरात मुरतब करेगा। डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको जब वीडियो शूट करते तो फिर आपको मैं बताता हूँ। शम्स जो है ये 22 सितंबर को आपके ज़ाइचे के 4थे घर से निकल के 5वें घर में चला जाएगा। यहाँ पे इसको भी जो है ये हबूत है शम्स का मीज़ान में, सो ये भी कुछ मिले जुले हालात आपके लिए लेके आ रहा है। वही 5वें घर की एडवांटेज भी हमें मिलेगा और इसका हबूत हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी होगा। तो दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस करके आपको मैं बताऊंगा एक्सपर्टीज़ के हवाले से कैसे होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी हूँ, एक जम थेरापिस्ट भी, और एक एस्ट्रोलॉजर के हवाले से तो आप मुझे जानते हैं, मैं इसको एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स में वो आपको देता रहता हूँ। तो अब मुझे ये देखना होता है कि ये तमाम चीज़ें आपके ऊपर क्या असरात मुरतब कर रही हैं और कहाँ पे आपके लिए प्लस है, कहाँ पे माइनस है। प्लस तो हमारे लिए होता ही प्लस है, माइनस से हमने कैसे बचना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा अगर दोबारा हमारे चैनल पर आना चाहें। और अगर आप ऑलरेडी हमारे फॉलोअर्स में से हैं तो वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, बल्कि चैनल शेयर किया करें, उस पर बाकी तमाम ज़ोडिक साइन के लोगों के लिए भी वीडियोस मौजूद होती हैं।
सबसे पहले आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मरकरी यानी कि अतारत, ये बहुत सबसे अहमियत ज़्यादा किसी भी जायचे में उसके अपने रूलिंग प्लैनेट की होती है। मरकरी 6 सितंबर को लिब्रा में चला जाएगा। 6 सितंबर तक तो आपके मामला बेहतर रहेंगे। ये अपने शर्फ के घर में रहते हुए आपको बहुत सारे असरात आपके ऊपर मुरतब करेगा। पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हवाले से, ख़ानदान के हवाले से, घर के हवाले से, घर के माहौल के हवाले से और ख़ानदान के अफराद के हवाले से और घर के सामान के हवाले से। और मैंने एक चीज़ आपको लास्ट भी कही थी कि ये बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की तरफ आपकी तवज्जो जाएगी, चूँकि ये टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है। सो यकीनन आपने उस चीज़ को भी कंसिडर किया होगा। अब ये 5वें घर में वबाल में जाएगा। जब ये वबाल में जाएगा तो आपके फ्योंसी के साथ आपके तल्लुकात को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा एजुकेशन आपकी जो कि मैं कहूँगा कि स्केल 12 से 14 के दरमियान की है, इसकी भी थोड़ी सी मुतासर आपकी हो सकती है। थोड़ा सा डिले आएगा और ऐसे जो बच्चे हैं उनको कंसंट्रेट की जो है वो कमी का सामना रहेगा। यानी वो याद करेंगे लेकिन फिर भूल जाएंगे। यानी जो काम वो बहुत थोड़े से टाइम में पिछले महीने में कर रहे थे, अब उनको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपसे कहूँगा कि रोज़ाना या अलीमों की एक तस्बीह जो है वो पढ़ना अपना मामूल बना लें। और अगर आप अफोर्ड करते हैं, एजुकेशन के हवाले से मैं स्पेशली कह रहा हूँ, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो एक लॉ हमने बनाई है, शर्फ़ अतारुद में बनाई थी, बल्कि इस बार तो ये कम्बस में था, बिल्कुल गुरूब की हालत में था। हमारे पास ऑलरेडी ये मौजूद है। वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और स्पेशली वो लोग जिनकी कम्युनिकेशन का मामला है, जो HR से मुतल्लिक हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, जेमिनाइज़ बड़े भी हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि आप जो चीज़ें दूसरों को डिलीवर कर रहे हैं वो सही तरीके से आप डिलीवर कर सकें। ये बहुत एक अहम चीज़ है। आप ऑलरेडी इस फ़न से वाकिफ़ हैं, लेकिन सम टाइम आप खुद भी फील करते हैं कि आपने ये कह तो दिया, दूसरा बंदा इसको जो है वो नेगेटिव ले लेगा या कुछ ज़्यादा आपने बता दी। ये चीज़ों को बैलेंस करना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि जेमिनाइज़ के पास ख़यालात इतनी तेज़ी के साथ आ रहे होते हैं, तसलसल के साथ, कि वो कई बार मैंने ये देखा है कि वो भी अपना आधा जुमला पूरा करते हैं तो दूसरा आ जाता है, तो दूसरा भी वो स्टेटमेंट दे देते हैं। ये चीज़ दूसरे बंदे को कन्फ्यूज़ करती है। एक चीज़ ये, दूसरा हर कोई जेमिनाई के चूँकि मेंटल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसके बैलेंस चल नहीं पाता। तो लोगों को लोगों की सतह पे जाके समझाना और उनसे बेनिफिट लेना, ये एक फ़न है जो कि आपको इस लॉ के ज़रिए जो है इंशाल्लाह मिल सकेगा। मैं बताता चलूँ 6 सितंबर से आपको हर बुध को आधा किलो मूंग साबुत का सदका देना भी शुरू करना है, ताकि आप इसकी नेगेटिविटी को जो है वो ब्रेक कर सकें। आपकी लव लाइफ का स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये भी बता दूं कि आपके साथ जो भी पर्सन इस वक्त अटैच होगा वो कदरे आपसे झूठ बोलेगा। ये बात आपने आजमानी है, चेक करना है और मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट फीडिंग में आप बताइएगा या जब भी आप फील कर लें इस चीज़ को। 6 सितंबर से टूवर्ड आप सितंबर का पूरा महीना आपके पास है, जब भी फील करें तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा या मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिएगा। मुझे ये एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा, चूँकि मैंने तो ये एक्सपीरियंस पिछली बहुत सारी टाइम में किया। आप इसको कैसे लेते हैं ये देखना है। मरकरी चूँकि आपके चौथे घर का भी हाकिम है, घर में बहस व तकरार से अब आपको गुरेज करना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो घर में पिछले महीने रहा, अब उसमें कमी वाक़या होगी और एन मुमकिन है कि घर की वजह से ही आपको कुछ अखराजात का सामना भी करना पड़े। कम्युनिकेशन गैप, समझाने की बात यहाँ पे। दूसरी बात कि अफवाहों पे बिल्कुल आपने कान नहीं धरने। उसने क्या कहा, उसे जब तक आप क्लियर ना कर लें, अगर किसी पर्सन से, घर के किसी फ़र्द से, ख़ानदान के किसी फ़र्द से आपको कुछ शिकायत हो रही है तो डायरेक्ट उसके साथ बात कीजिए, ताकि आप उस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर सुनिए और थोड़ा सा एक स्टेप पीछे होकर अब आपको सुनना है, ताकि आप उसको सही मानों में समझ सकें। ये पीछे होने से मुराद ये मेरी होती है कि जिस स्टेप पे आप खड़े हैं उससे थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, उस स्टांस से थोड़ा पीछे कर लीजिए, ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेवल में ले सके। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर मैं 2 कदम पीछे हो जाऊँगा तो मेरा विजन बढ़ जाएगा, मुझे ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी। ये चीज़ बहुत अहम होती है, इसको थोड़ा फोकस करके देखिएगा। इंशाल्लाह जो मैंने तजुर्बात हासिल किए हैं जेमिनाइज़ के बारे में स्पेशली कह रहा हूँ, इंशाल्लाह आप भी उनसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। प्रॉपर्टी और सवारी की ख़रीदो फरोख्त 6 सितंबर के बाद बिल्कुल बेहतर नहीं होगी, इसकी तब्दीली भी बेहतर नहीं होगी। अब आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसी तरह 6 सितंबर के बाद बिलखसूस आपसे कहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया लेते वक्त या कुछ चीज़ें लेते वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा मशावरत के साथ चलना है। जल्दबाजी में आपने फ़ैसला नहीं करना, ये आपके लिए बेहद अहम है। कमर जो कि आपके खाना माल का हाकिम है, जैसे मैंने बताया 6 सितंबर को इसको शर्फ होगा, लेकिन ये ज़ायचे के 12वें घर में।
जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगी वहीं पे आपके अगेंस्ट कुछ प्रॉक्सीज भी हो सकती हैं, माली तौर पे आपको कुछ डॉज देने की कोशिश भी जो है वो की जा सकती है, मोहतात रहिएगा। और 19 सितंबर को कमर दरकरब होगा, मून जो है वो आपके जायचे के छठे घर में इसको हबूत होगा। छठा घर आपकी सेहत, आपकी जॉब, तो डेफिनेटली आपको बेहद एहतियात करनी है, अपनी सेहत और जॉब का ख्याल कीजिएगा। 2 किलो टूटा चावल, आटा या दूध का सदका ज़रूर दीजिएगा। और इन दिनों में आपने जो है वो किसी भी बड़े माली लेन देन से चेक वगैरह लिख के देने से आपने गुरेज करना है। इसके अलावा भी मैं आपसे कहूँगा कि 6 सितंबर के बाद आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं उसको किसी और को पढ़ा लें तो बेहतर है। एग्रीमेंट करते वक्त जल्दबाजी ना करें, मुशावरत के साथ करें, क्योंकि आपसे कुछ गलतियाँ जो है वो मतवक्का हैं। कुछ शॉर्टकट भी आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा सोर्स ऑफ अर्निंग एक से ज़ायद में, उसमें आप शॉर्टकट में जाएंगे। अगर आप ये शॉर्टकट में गए तो भी ये भी आपके लिए कुछ बहुत अच्छी रिज़ल्ट्स जो है वो नहीं लेके आएगा। मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ, बाकी आप जैसे बेहतर समझते हो। मैंने कहा कि ये कुछ दिन कमर दरकब की जब मैं बात कर रहा था, तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि हमारे जो सोशल मीडिया के पेज हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलती है कि कमर दरकब कब स्टार्ट हुआ, किस दिन कितने बज के कितने मिनट पे स्टार्ट हुआ और किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पे ख़त्म होगा, ताकि वो पूरी ड्यूरेशन आप कदर मोहतात अंदाज से गुजार सकें और उसकी नेगेटिविटीज़ से जो है वो आप बच सकें। आपके तीसरे घर बैतुल अक़रबा आपके सोशल एक्टिविटीज़ का हाकिम सैयारा चौथे घर में, इसने आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को बढ़ाया और 22 तारीख तक बढ़ाता ही रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी, ख़ानदान के अफराद जो कि ख़ानदान के बड़े हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आपको इज़्ज़त अफजाई होगी माशरे में और अपनी सराउंडिंग्स में, अपनी फैमिली में एक अच्छा और मुनफरिद मकाम आप अपनी बेहतर पॉलिसी और अपनी लीडिंग रोल की वजह से जो है वो हासिल कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इसको बेहतर तरीके से जो है वो लेके चलेंगे। चूँकि मरकरी जो है वो वाल में जाना है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना आपको, इसको बेहतर तरीके से लेके चलिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बहन भाई इज़्ज़ुक़रब का आपके घर में आना जाना भी रहेगा और उनके साथ ताल्लुकात भी इंशाअल्लाह बेहतर करने का आपको बहुत ज़्यादा मौक़े जो है वो मिल सकेंगे। उसके बाद 5वें घर का हाकिम सैयारा ज़ोहरा आपका जो है ये आपके 12वें घर का भी हाकिम है। ये 6 सितंबर को जो है आ जाएगा लियो में, तीसरे घर आ जाएगा कम्युनिकेशन के घर में। अब आपका कुछ फोकस रहेगा अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग पे भी और आपकी कम्युनिकेशन पे भी। यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन है, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे और इसमें आपके बच्चे भी एक ख़ास रोल प्ले करते नज़र आ रहे हैं। और जिन लोगों का जो ताल्लुकात पाकिस्तान से बाहर से हैं या वो जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है या जिनकी सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो पाकिस्तान से बाहर, वो उनकी कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सॉफ्ट स्पोकन होंगे आपके, इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स, इंटरटेनमेंट की कई मेथड हैं। इंटरटेनमेंट का मुराद सिर्फ ड्रामा या फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती। कई लोग अब इसमें इलाही पढ़ते हैं, उससे भी वो अपने माइंड को इंटरटेन करते हैं, यानी रिलैक्स मोड में जाते हैं। कई लोग इस्लामिक हिस्ट्री लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं। इसी तरह आपको भी बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलेगा और लोगों के साथ मेल मुलाकात भी आपका जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। 6 सितंबर से टूवर्ड ये सिलसिला भी जो है वो शुरू हो जाएगा। और इस तरह मैं कहूँगा कि आपके लिए एक बेहतर जो है ना वो मौक़े आपको मिल जाएंगे। वीनस की तरफ से सपोर्ट आपको मिलेगी, आपको तसलीस की नज़र है, आपके मरकरी के साथ तस्दीस की नज़र बनेगी, जो कि एक कम अच्छी लेकिन अच्छी नज़र जो है वो बनेगी। ये भी आपके मामलात को बेहतर करने में आपको एक अच्छा स्टांस देगी। बच्चों के साथ जैसे मैंने कहा नज़दीकी सफ़र का कोई प्रोग्राम भी बन सकता है और आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। उनको टाइम देंगे, उनकी सुनेंगे कुछ आप, तो आपको कुछ बेहतर मिलेगा। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि आपके बच्चे चूँकि मरकरी नेगेटिव होगा 5वें घर में, तो कुछ गलत गुफ्तगू भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि ये गलत स्टांस पे खड़े होंगे। इसको आपको अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से जो है वो बैलेंस करना है। इजाफी आमदन के बारे में अभी मत सोचिएगा, जो सिस्टम लेके चल रहे हैं उसी को लेके चलना 6 सितंबर के बाद ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं या आप सदका दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो फिर आप उस पर भी अमल पैरा हो सकते हैं। मंगनी तय पाने के लिए आपके इम्कानात बढ़ेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मामला फ़ाइनल नहीं हो सकेगा, चूँकि मरकरी की
नेगेटिव पोजीशन आपके माबैन कुछ डायलॉग्स को या कोई कम्युनिकेशन के गैप्स की वजह से मामला ख़राब हो जाएगा। बल्कि जो ऑलरेडी एंगेज्ड हैं जेमिनाइज में, उनसे कहूँगा कि आपको अपने फ्यूंसी के साथ अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो बहुत एहतियात के साथ आपको गुफ्तगू करनी है ताकि आपके मामला जो है वो ख़राब ना हो और आपको इस वक्त ओवर सेंसिटिव जो है वो नहीं होना, आपको ओवर सेंसिटिव नहीं होना। और अगर कुछ गलती आपका पार्टनर कर जाए तो उसको थोड़ी स्पेस दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इंशाल्लाह ये चीज़ें रिवर्स होंगी। इसके अलावा इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए भी ये वक्त आपके लिए बेहतर नहीं होगा। मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा ये ना कीजिएगा। और एजुकेशन के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको जो है वो गाइड कर चुका। सेहत और जॉब दोनों बहुत अच्छी आपकी चल रही थी, लेकिन अब मार्स जब रेट्रोग्रेड होगा 10 सितंबर को तो इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। आपके साथ काम करने वाले जो अफराद हैं उनके साथ आपके तल्लुकात कदरे कशीदा हो सकते हैं, चूँकि कम्युनिकेशन का गैप आएगा, नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह आपके दोस्त सहबाब भी जो हैं उनके साथ भी आपके तल्लुकात कदरे कशीदा हो सकते हैं। आपकी एन मुमकिन है कि वो आपकी ख्वाहिशात पे उस तरह से पूरा ना उतर सकें जैसे कि आप चाहते हैं। सो ये थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको भी, इंशाल्लाह ये मामला भी आपका बेहतर होता चला जाएगा। आप इसी तरह आपने कारोबारी वाले से जो स्टेप्स लिए उनमें भी कदरे थोड़ी सी रुकावट आएगी, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही मार्स बेहतर होगा ये मामला बेहतर हो जाएगा। स्विच ना कीजिएगा जॉब, बेशक के मामला तो आपकी हस्ब तवक्को नहीं चल रहे, लेकिन अगर आपने स्विच किया तो फिर जहन में रख लें कि आपको उतनी अच्छी फेवर यहाँ से अब नहीं मिल सकेगी जो कि आप सोच रहे हैं। और इसके अलावा हर मंगल को आपने 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका ज़रूर देना है ताकि इस नेगेटिविटी को आप ब्रेक कर सकें। या मालिको या कुद्दूस रोज़ाना 261 मरतबा पढ़ना, अव्वल व आखिर 9 मरतबा दुरूद पाक के साथ अपना मामूल बना लीजिए। मैंने या मालिको या कुद्दूस कहा 261 मरतबा, 261 टाइम अव्वल व आखिर 9 मरतबा दुरूद पाक के साथ इसको ज़रूर पढ़िए ताकि आपकी जॉब और आपकी हेल्थ जो है ये भी सिक्योर है। इसके अलावा ऐन मुमकिन है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके पास काम कर रहे हैं, आपके अंडर काम कर रहे हैं, उनके साथ वाबस्ता जो आपकी तवक्कुआत हैं वो भी पूरा ना हो। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा तहम्मुल से ही काम लेना होगा। आपके शादी अज़दवाजी ताल्लुकात इसमें बेहतरी आ रही है इंशाल्लाह। 13 सितंबर को जैसे ही जुपिटर जो है वो स्टैंड बाय होगा तो आपके इन मामलों में बेहतरी आएगी। आपकी शादी तय पाने के इम्कानात भी पहले से रोशन हो जाएंगे और शरीक हयात के साथ जारी कशीदगी का जो है वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म होता चला जाएगा। दूसरा संग मील आप इसका जो है वो 29 सितंबर को तय करेंगे, जबकि सैटर्न जो कि आपके 8th हाउस में ही मौजूद है ये भी स्टैंड बाय हो जाएगा। 8वां घर आपके ज़हनी दबाव का भी है, आपके नुकसानात का भी है। तो ये दोनों सियारे बिलतरतीब 13 सितंबर को जुपिटर और 29 सितंबर को सैटर्न जब ये स्टैंड बाय होंगे तो इंशाल्लाह आपके इन मामलों में बेहतरी आएगी। और स्पेशली मैं कहूँ ऐसी ख़वातीन जो कि मैरिड हैं उनके लिए, हाउस वाइफ के लिए ये बहुत ही एक अहम होगा इन दोनों का स्टैंड बाय होना, चूँकि इनके लिए बहुत अहमियत होती है इस चीज़ की कि उनके हस्बैंड के साथ उनके तल्लुकात जो हैं वो कैसे चल रहे हैं। और अगर आपकी कशीदगी अरूज पे थी और मामला इख्तिताम की तरफ जा रहे थे तो अब कदरे उनमें स्पॉट आएगा, रुकावट आएगी और वो रिवर्स भी हो सकते हैं। इट इज़ वेरी पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे अहम चीज़ ये है कि अगर आपकी जो रुकावट आई, जो आपकी शरीक हयात के साथ कशीदगी बढ़ी, वो जुपिटर रेट्रोग्रेशन के दौरान हुई तो इसके स्टैंड बाय होने से इंशाल्लाह मामला बेहतर होंगे। जुपिटर सैटर्न की रेट्रोग्रेशन इसने अगर डिस्टर्बेंस की है तो इसके स्टैंड बाय होने से बेहतर होंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम इससे पहले की है तो फिर 110% आपको स्पिरिचुअल रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। अपनी स्पिरिचुअल रेमेडीज़ करके इन मामलों को आप बेहतर कर सकते हैं। आपके बैरून मुल्क सफ़र की राहें भी जो हैं जो मसदूद हैं 29 सितंबर के बाद जब सैटर्न स्टैंड बाय होगा तो ये भी बेहतर होंगी। और शरीक हयात के जो आपके शरीक हयात से जो सबलिंग्स हैं, यानी आपके ब्रदर इन लॉ, आपके सिस्टर इन लॉ, या जो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के जो अजीज़ व क़रीब हैं उधर से, उनके साथ भी आपके तल्लुकात जो है वो एंड ऑफ सितंबर से इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे। और यही वो वक्त होगा जब आपकी स्पेशलाइजेशन के हवाले से भी जो है वो रास्ते खुलते चले जाएंगे। यही सैटर्न आपके कैरी रोज़गार का भी लॉर्ड है, जुपिटर।
13 सितंबर के बाद जब ये बेहतर होगा तो फिर आपके कैरियर के रास्ते में रुकावटें भी जो हैं वो भी दूर हो जाएंगी और इंशाल्लाह हस्ब ख्वाहिश आप अपने मामला को तरक्की की तरफ लेके चल सकेंगे। अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको रिव्यू करने का आपको मौका मिलेगा। आपके सीनियर के साथ आपके ताल्लुकात जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है इंशाल्लाह बेहतर होते चले जाएंगे। इसी तरह आपकी मदर इन लॉ के साथ, आपके अपने वालिद के साथ भी आपके ताल्लुकात यही महीना सितंबर इसमें आहिस्ता आहिस्ता इस मामले में बेहतरी आएगी। जैसे कि मैं बताया 11वें घर में आपके मरीख मौजूद है। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अग्रेसिव मत होइएगा, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। और अगर आप जो मंगल का मैंने सदका बताया वो देंगे और अगर आपने जो मैंने विर्द ख़ास बताया या मालिक या कुद्दूस, तो इंशाल्लाह आपको अग्रेसिव होने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। आप अपने मामला को जारी और सारी रख सकेंगे। यही इसी चीज़ को रेमेडीज़ हम कहते हैं कि जो प्लैनेट्स आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं आप उसकी नेगेटिविटी को ब्रेक कर लें और ये परवरदिगार की मदद से हो सकता है। सदका और विर्द वज़ाइफ ये इसीलिए होते हैं। और बेहतर सूझबूझ के लिए आपको वंस मोर टाइम मैं कहूँगा एमरल्ड वेयर कीजिए। और इसी तरह अगर कोई खानगी मामला हैं, कोई प्रॉपर्टी या सवारी से रिलेटेड मामला हैं, फ़िरोज़ा वेयर कीजिए। अगर आपके शराकती अज़दवाजी मामला कोई डिस्टर्ब हैं, आपकी शादी के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं राइट नाउ, और अगर आप अभी अंडर एज हैं, शादी की जो एज होती है मेल और फीमेल के लिए नॉर्मल उसके अंदर हैं, तो फिर ज़द पुखराज पहनिए। अदरवाइज़ अपने इंडिविजुअल चार्ट की तरफ जाइए ताकि देखा जा सके कि आपके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं। क्योंकि बहुत सारे केस इस महीने में अगस्त में मेरे पास जो है वो 80s के आए, जो जबकि अब 90s की शादियां चल रही हैं, 80s की जो है उनके लोगों की शादियां रुकी हुई और मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या निकली बर्थ टाइम की। इसलिए अपने बर्थ चार्ट को ज़रूर कंसीडर किया करें ताकि आप उसको देख सकें कि आपके सन की मून की प्लेसमेंट क्या है, 5th और 7th हाउस की पोजीशन क्या है, 8th हाउस क्या है, शादी होने में रुकावट क्या है और आफ्टर मैरिज की पोजीशन क्या होगी। इसी तरह कंपेटेबिलिटी देखे बगैर शादी करना तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी गलती होती है। बहरहाल मजमूई तौर पे देखूँ तो एक अच्छा महीना और इसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको अपनी ज़ात को बैलेंस करने में करना है। बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा आपका अपनी ज़ात पे। और मरकरी जो कि आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है, आपकी स्पीच को कंट्रोल करता है, इसको बैलेंस करना है। हज़रत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी सोचों को मुस्बत रखो। आपकी सोच आपके अल्फाज बनती है और आपके अल्फाज ही आपको माशरे में इज़्ज़त या बेइज्जती का बायस बनते हैं। इसी तरह दूसरा फरमान इसी ज़ात अक़दस का कि इंसान पर बहुत ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़ुबान की वजह से आती हैं। सो जेमिनीज़ आपको मैं स्पेशली कहूँगा कि आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल कर लिया तो इंशाल्लाह कोई ऐसी रुकावट नहीं जिसको, कोई बैरियर नहीं जिसको कि आप जो है वो फलांग नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोज़ मिलती रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।